श्रावण मास यानी सावन चल रहा है। सभी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। ऐसा कहते हैं सावन में भोले शंकर भक्तों के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इस दौरान सृष्टि का पूरा भार पूरी तरीके से वही संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन हो चुके होते हैं। इसीलिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनका जलाभिषेक करते हैं। ऐसा मानते हैं कि सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस माह में तो बारिश होती ही रहती है, फिर इतना जल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शिव को? तो चलिए फिर आज आपको बताते हैं सावन में महादेव को जल चढ़ाने के पीछे की पौराणिक कहानी। अब यहाँ बात हो रही है समुद्र मंथन की। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए, या यूं कहें तो अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन में कुल 14 रत्न निकले, जिनमें एक भयंकर विष भी था, जिसे हलाहल विष कहा गया। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवता और असुर भगवान महादेव यानी शिव जी के पास पहुंचे और उनसे इस संकट से उबरने की प्रार्थना करने लगे। अब भोले शंकर तो ठहरे भोले दानी। तब भगवान शिव ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए उस महान विष यानी हलाहल का पान कर लिया। भगवान शिव ने करुणावश उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, ताकि वह संसार को नष्ट न कर सके। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जिस जगह पर विष पान कर वे बैठे, वह जगह आज उत्तराखंड का एक बड़ा धाम है, जिसका नाम है नीलकंठ, जो ऋषिकेश से ऊपर जाने पर पड़ता है। अब कथा में आगे कुछ ऐसा हुआ कि विष के प्रभाव से उनके शरीर में भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने गंगाजल से उनका अभिषेक किया। यह पूरी घटना वर्षा ऋतु के श्रावण मास में ही हुई थी, और तभी से श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करना अति शुभ और फलदायक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में जल अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। श्रावण माह यानी सावन माह से जुड़ी अन्य मान्यताएं इस प्रकार हैं। इस माह में शिव भक्त नदियों से गंगाजल लाकर कांवड़ में भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखने और शिव पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा भी है, जिसके मुताबिक इस पावन माह में शिव पार्वती विवाह कथा का श्रवण भी विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस माह में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। इससे भी यह महीना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा श्रावण मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें शिव की उपासना, उपास, भक्ति और सेवा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। इसी माह में प्रकृति नए परिवर्तन होते हैं, यानी कि प्रकृति नया रूप लेती है। सभी जीव जंतु खुश और प्रसन्न होते हैं। प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी में विशेष प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी माह में ही मनाया जाता है। श्रावण माह में प्रकृति अपना प्यार हम सब पर भरपूर लुटाती है। श्रावण मास में भगवान शिव की एवं माता पार्वती जी की पूजा हजारों गुना पुण्य मिलता है। और अभी के वातावरण को देखते हुए श्रावण में हम सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण एवं प्रकृति का संरक्षण भी करना चाहिए, ताकि सृष्टि का सृजन भी हो सके। अब आप बताइए कि क्या आप ये कहानी जानते थे, या फिर कोई और कथा भी प्रचलित है श्रावण के इस पावन मास को लेकर जिसे आप जानते हो? फिर मिलेंगे आपसे कोई अगली कथा या जानकारी लेकर। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.